हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पेंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे। तो गाइज आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी। तो जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले आपको मिले। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। मान लीजिए किसी का रिजल्ट आता है 10 और फिर हमने उसका मेजरमेंट करके निकाला वो भी 10 आता है। मतलब जो रिजल्ट की वैल्यू है और जो हमने मेजरमेंट से वैल्यू निकाली है वो दोनों सेम होंगी, उसको बोलेंगे हम एक्यूरेसी। जो हमने मेजरमेंट करके वैल्यू निकाली है और वो जो वैल्यू है बिल्कुल रिजल्ट के बराबर आती है तो इसका मतलब वो एक्यूरेसी कहलाएगी। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया हो। और इट इज अ मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ मेजरमेंट्स एंड द ट्रू वैल्यू। और एक्यूरेसी का फॉर्मूला होता है मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ओके गाइज, स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू द लार्जर इज द एक्यूरेसी। जितना कम मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी गाइस। ओके, जितना कम मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी। एक्यूरेसी ऑल्सो एक्सप्रेस द करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट। एक्यूरेसी जो होती है वो मेजरमेंट की करेक्टनेस को भी बताती है। जो हमने मेजर करके वैल्यू निकाली वो हमारे रिजल्ट के वैल्यू के बराबर है तो इसका मतलब कि हमने एक्यूरेट वैल्यू निकाली है। एक्यूरेसी मेजरमेंट की करेक्टनेस को भी बताती है। इसका मतलब जो हमने मेजर करा है ना गाइज, हमने उसको सही तरीके से करा है, तभी हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो रिजल्ट के बराबर आ रहा है। एक्यूरेसी ये भी बताती है। When the true value of a quantity is not known, then it becomes very difficult to calculate the accuracy। अगर गाइज मान लीजिए ट्रू वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं है तो एक्यूरेसी को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, इन सच केसेस प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट्स इज कैलकुलेटेड। अगर जिसके अंदर ट्रू वैल्यू नहीं दे रखी तो वहां पर एक्यूरेसी फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रिसिशन को कैलकुलेट करते हैं। अब गाइस हम आगे पढ़ेंगे प्रिसिशन। आई होप आपको एक्यूरेसी समझ में आई हो। मैं एक बार एक्यूरेसी को शॉर्ट में बता देता हूँ। गाइज एक्यूरेसी वो होती है जिसके अंदर हम मेजरमेंट करके फाइनल वैल्यू निकाल रहे हैं और फाइनल वैल्यू और रिजल्ट वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब हमने जो भी मेजरमेंट करी है वो हमने करेक्ट करी है। एक्यूरेसी मेजरमेंट की करेक्टनेस को भी बताती है। अगर हमारी मेजरमेंट गलत होगी तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो हमारा डिफरेंट आएगा। फाइनल वैल्यू जो होगी हमारी वो डिफरेंट आएगी रिजल्ट की वैल्यू से। आई होप गाइज आपको एक्यूरेसी समझ में आई हो क्या होती है। अब चलते हैं प्रिसिशन की तरफ। प्रिसिशन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। गाइज मान लीजिए जो हमारा रिजल्ट है वो 10 है और हमने जो मेजर करके वैल्यूज निकाली वो आ रही है हमारी 9.9, 9.8, 10.1। जो ये हमारी 9.8, 9.9, 10.1 आ रही है प्रिसिशन कहलाएगी क्योंकि ये जो हमारी रिजल्ट है, जो हमारा मेन रिजल्ट है उसके आसपास आ रही है। मतलब जो मेन रिजल्ट के आसपास वैल्यूज आती हैं उन वैल्यूज को बोलते हैं हम प्रिसिशन। मतलब वो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देगा। मेजरमेंट करके जो हम निकालेंगे वैल्यू वो पर्टिकुलर रिजल्ट की वैल्यू के बराबर नहीं आएगा, वो रिजल्ट के आसपास आएगा। जैसा हमारा रिजल्ट 10 था। ओके गाइज, हमारा जो रिजल्ट था वो कितना था गाइज, 10 था और हमने जो मेजरमेंट करके निकाली वो कभी हमारा 9.9 आ रहा है, 10.1 आ रहा है, 9.8 आ रहा है। मतलब वो जो रिजल्ट है उसके आसपास आ रही है वैल्यू। तो वो मेजरमेंट करके जो रिजल्ट के आसपास वैल्यूज आती हैं उन वैल्यूज को बोलते हैं हम प्रिसिशन गाइज। और ओके, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है it is expressed as the difference between a measured value and the arithmetic mean value for a series of measurements। प्रिसिशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल वैल्यू माइनस अरिथमेटिक
मीन वैल्यू। आई होप गाइज आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझ में आई हो। एक बार मैं दोनों को शॉर्ट में बता देता हूँ गाइज। जो हमारे रिजल्ट की वैल्यू वो 10 है और हमने मेजरमेंट करके जो वैल्यू निकाली वो भी 10 आती है। इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली है वो हमने एक्यूरेट निकाली है और ये हमारी कहलाएगी एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी हमारी मेजरमेंट की करेक्टनेस को भी बताती है, तभी हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल वैल्यू जो वो रिजल्ट के बराबर आती है। अब बात करते हैं प्रिसीजन की। हमारा जो फाइनल रिजल्ट है गाइस वो 10 है और जो हमने मेजरमेंट करके निकाला वो कभी 9.9 आ रहा है, कभी 9.8 आ रहा है, कभी 10.1 आ रहा है। मतलब वो मेन रिजल्ट के आसपास वैल्यूज आ रही है, उन वैल्यूज को बोलेंगे प्रिसीजन। ओके गाइज, आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई हो, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब आगे चलते हैं। Smaller the difference between the individual values of repeated measurements, the greater is the precision। जितना कम डिफरेंस होगा गाइस उतना ही ज्यादा प्रिसीजन होगी। ओके गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्यूरेट रिजल्ट्स आर जनरली प्रेसाइज बट प्रेसाइज रिजल्ट्स नीड नॉट बी एक्यूरेट। गाइस जो एक्यूरेट रिजल्ट होगा गाइस वो हमारे प्रेसाइज कहलाएगा, पर जो हमारे प्रेसाइज है वो एक्यूरेट कहलाइए जरूरी नहीं। मैं एक बार और बोल रहा हूँ गाइस, जो हमारा एक्यूरेट होगा वो हमारे प्रेसाइज होता ही है। जो हमारा एक्यूरेट है वो कंफर्म है गाइस प्रेसाइज होगा, बट जो प्रेसाइज है जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो। ओके गाइस, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। जो एक्यूरेट होता है वो कंफर्म है कि वो प्रेसाइज होगा, बट जो प्रेसाइज है जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो। अब एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे हम समझेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस। ओके गाइस, if true value of the mass of a given salt is 10.5 gram and 4 students reported the result of their 3 measurements as follows। गाइस एक सॉल्ट है, उसका जो वेट है वो 10.5 ग्राम है और ये ट्रू वैल्यू है गाइस। ओके, और 4 स्टूडेंट है, इन्होंने 3 मेजरमेंट करी है। अब हमें बताना है कि स्टूडेंट ए बी सी डी में से कौन किसने अच्छी एक्यूरेसी करी है, पुअर एक्यूरेसी करी है, किसने अच्छी प्रिसीजन करी है, बुरी प्रिसीजन करी है। ओके गाइज, जैसे कि हमारा स्टूडेंट ए है, उसने 3 मेजरमेंट करी। फर्स्ट मेजरमेंट में 10.3 आया, सेकंड में 10.4 ग्राम आया, थर्ड के अंदर 10.5 ग्राम आया। अब इसका एवरेज निकाला, इन तीनों का समेशन डिवाइडेड बाय 3 कर दो आप तो 10.4 आएगा। अब स्टूडेंट बी ने क्या करा, 10 फर्स्ट मेजरमेंट 10 आई, सेकंड 10.1, थर्ड 10.2, इसका एवरेज देखा तो 10.1 ग्राम। स्टूडेंट सी ने क्या करा, फर्स्ट मेजरमेंट 10.4, सेकंड मेजरमेंट 10.6, थर्ड मेजरमेंट 10.5 और इसका एवरेज निकाला तो गाइस 10.5 आया। स्टूडेंट डी ने क्या करा, फर्स्ट मेजरमेंट 10.8, सेकंड मेजरमेंट 10.7, थर्ड मेजरमेंट 10.9 और इनका एवरेज निकाला तो क्या आया 10.8 गाइस। अब देखते हैं कि इन चारों में से कौन गुड एक्यूरेट है और कौन पुअर एक्यूरेट है। ओके गाइस, देखते हैं। मेजरमेंट बाय स्टूडेंट ए हैज नॉट सो गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीजन। गाइस जो हमारे स्टूडेंट ए है उसने हमें गुड एक्यूरेसी नहीं दी और न ही गुड प्रिसीजन दिया। ओके गाइस, आप देख सकते हैं कि 10.3, 10.4, 10.5 इसने हमें ना ही गुड एक्यूरेसी दी और ना ही गुड प्रिसीजन दिया। अब मेजरमेंट देखेंगे बी की। मेजरमेंट बाय स्टूडेंट बी हैज पुअर एक्यूरेसी बट गुड प्रिसीजन। गाइज इसकी एक्यूरेसी पुअर है, स्टूडेंट बी की जो है वो एक्यूरेसी पुअर है, बट गाइज जो इसकी प्रिसीजन है वो गुड है। प्रिसीजन आप यहाँ पर देखिए, एक्यूरेसी 10.5 के पास तो है ही नहीं, तो कंफर्म है कि इसकी एक्यूरेसी पुअर है। बट प्रिसीजन गाइज क्या होती है, जो हमारे आसपास वैल्यू होती है, जैसे कि 10, 10.1, 10.2 ये तीनों आसपास वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये गुड प्रिसीजन दी इसने। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट सी की। मेजरमेंट बाय स्टूडेंट सी इज बोथ एक्यूरेट एंड प्रेसाइज। जो स्टूडेंट सी है उसने एक्यूरेट भी दी है और प्रेसाइज भी दी है। गाइज कैसे दिया आपको समझाता हूं मैं। देखिए एक के अंदर तो उसका 10.5 है, एक के अंदर 10.5 है और एक के अंदर 10.6, 10.4। ये 10.4 और 10.6 जो है वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल आसपास है, तो ये तो गुड प्रेसाइज तो हो गया गाइस। और 10.5 भी दिए, इसका मतलब इसने एक्यूरेट भी दिए, तभी गाइड जो स्टूडेंट सी है वो गुड प्रेसाइज और गुड एक्यूरेट दिए, उसने दोनों दिए, एक्यूरेट भी दिए और प्रेसाइज भी दिया। ओके गाइस, अब स्टूडेंट डी की बात करते हैं। मेजरमेंट बाय स्टूडेंट डी हैज पुअर एक्यूरेसी एंड पुअर प्रिसीजन। गाइज इसकी पुअर एक्यूरेसी और पुअर प्रिसीजन है, कंफर्म देखिए आप यहाँ पर गाइज। 10.8, 10.7, 10.9 ये तो 10.5 के आसपास भी नहीं है गाइज, तो ये तो पुअर एक्यूरेट तो है ही। और पुअर प्रिसीजन गाइज इसलिए क्योंकि 10.5 से बहुत आगे चले गए, 10.7, 10.9, 10.8।
ओके गाइज, आई होप आपको ये चारों स्टूडेंट के जो हमने मेजरमेंट देखी वो समझ में आई हो कि कौन अच्छा एक्यूरेसी निकाली, किसने बुरी निकाली, किसने अच्छी प्रिसिशन निकाली, किसने बुरी निकाली। ओके गाइज, और आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स के अंदर। और गाइज मैं आपको एक जो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा। वो ईमेल आईडी है khanclasses7@gmail.com। ओके गाइज, सब स्मॉल में लिखा हुआ है, गैप नहीं है। आपके जो भी डाउट्स आप मुझे सेंड करिए, उनका सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय।